हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। खबर आपके काम आपके लाभ की हैं। अन्य राज्यों से भी बड़ी खबरें हैं। गर्भवती महिलाओं और युवाओं को 3,000 रुपए देगी सरकार और विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन अभी तक नहीं मिला तो कब मिलेगा, क्योंकि बहुत से छात्र अभी तक इससे वंचित हैं। यूपी में कोरोना के मामले को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। वेदर अपडेट को जान लीजिए क्योंकि लू का अलर्ट अगले 3 दिनों तक रहेगा। 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 44 का तापमान हर जिले में देखा जा रहा है। वहीं पर 8वीं तक के विद्यालयों के लिए भी क्या पूरा अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो हर एक अपडेट बेहद खास है, तो आप अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा इसको। तो चलिए जान लेते हैं आज का ये पूरा अपडेट। बात कर ले पहले खबर की, तो विद्यार्थियों को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी योगी सरकार। अभ्युदय योजना से वंचित हैं छात्र छात्राएं। योजना की शुरुआत के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालय के छात्रों को तो इसका लाभ मिल गया है, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस के छात्र इससे वंचित हैं। टैबलेट न मिलने पर छात्रों ने कहा कि 1.5 साल पहले उन्होंने टैबलेट स्मार्टफोन के लिए फॉर्म भरा था और वहीं पर विश्वविद्यालय की ओर से भी 2 बार इसका फॉर्म भरवाया गया, लेकिन अभी तक ये नहीं मिला है। वहीं विश्वविद्यालय का कहना है कि सरकार को संज्ञान कर दिया गया है, जल्द ही छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। वैसे आपको बता दें, सरकार 2023 में मई जून के महीने से सभी लोगों को टैबलेट स्मार्टफोन देगी जो 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे। तो यूपी में कोरोना के केस को लेकर उतार चढ़ाव जारी है। अभी 24 घंटे में इतने केस सामने आए हैं। कहां पर सबसे ज्यादा केस है, इसको भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिनों के मुकाबले में आज यूपी में कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। यूपी में कोरोना के कुल 688 केस सामने आए थे शुक्रवार को, लेकिन अब 458 केस आए हैं। फिलहाल राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा केस है। दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर जनपद है। तो यूपी वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि गर्मी ने दिखाया है तेवर। बरेली में टूटा है 12 साल का रिकॉर्ड। यूपी के इन जिलों में बारिश के आसार हैं। आपको बता दें, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पे 40 का तापमान ऊपर ना हो। बरेली में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर है। 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं पर आपको दोस्तों बता दें, अयोध्या में भी पारा 40 पार पहुंचा है। सताएगी भीषण गर्मी। 3 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी है। वाराणसी में भी 3 दिनों के लिए चिलचिलाती गर्मी और धूप रहेगी। वहीं पर 18 और 19 अप्रैल को यूपी के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। मेरठ में भी 18 और 19 अप्रैल को बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। वहीं एटा में भी लगातार पारा इसी प्रकार से चढ़ रहा है। गोरखपुर में पारा पहुंचा 41 के पार। सुल्तानपुर में 45 पार। 19 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। तो दोस्तों, भीषण गर्मी के चलते 8वीं तक के विद्यालयों का समय बदल गया है। यूपी के सभी जिलों में धीरे धीरे समय में बदलाव हो रहा है। वैसे मऊ जिले में भी टाइम में बदलाव कर दिया गया है। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यालयों को 8वीं तक के विद्यालय जो हैं सुबह 7 बजे से 12 बजे तक संचालित होंगे। इसके लिए नियम भी घोषित कर दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। दोस्तों, गेहूं की कटाई और रमजान में यूपी रोड की बसों पर यात्रियों का टोटा है। आपको बता दें, लगातार यात्री कम मिल रहे हैं। इसका कारण यह है कि गेहूं की कटाई एक तरफ है और दूसरी तरफ रमजान का महीना है और साथ ही 44 डिग्री के ऊपर तापमान है। इस वजह से कोई भी यात्री नहीं निकल रहा, ना सफर कर रहा है। यूपी रोडवेज की बसों में सवारियों का टोटा है और ये सिर्फ शामली नहीं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, वाराणसी, प्रतापगढ़ हर जगह पे देखा जा रहा है। कम सवारियां होने से निगमों की बसों में भी प्रतिदिन 1 लाख रुपए तक की आय प्रभावित हो रही है। मुख्तार अंसारी, हाजी इकबाल और विजय मिश्रा समेत योगी सरकार ने जारी किया है टॉप 25 माफियाओं की सूची। आप भी इसकी लिस्ट देख लीजिए। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद योगी सरकार एक्शन मूड में है। आपको बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच सरकार ने प्रदेश के टॉप 25 माफियाओं की सूची जारी की है। इसमें 25 नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें विजय मिश्रा, हाजी इकबाल उर्फ बाला, सुनील राठी जैसे कुख्यातों के नाम शामिल किए गए हैं। इसके अलावा योगी सरकार की ओर से जारी की गई सूची में बदन सिंह उर्फ बद्दो, अम्बेडकर नगर के अजय सिपाही का नाम भी शामिल है। त्रिभुवन सिंह, संजीव महेश्वरी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव समेत कई ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनको लिस्ट में डाला गया है। दोस्तों, देश के इन राज्यों में भयंकर लू का अलर्ट है। यूपी में 43 डिग्री पार पहुंच गया है पारा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का बुरा हाल है। आलम यह है कि दोपहर को लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया। 12 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आने लगा है। देश के कई राज्यों में लू की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यूपी के सुल्तानपुर में पारा 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के राज्यों में इस समय भीषण गर्मी चल रही है। ऐसे में आप भी अलर्ट रहिए और जो बच्चों वगैरह के स्कूल भेज रहे हैं और जिस प्रकार से बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, जल्द ही गर्मी यानी लू के चलते विद्यालय बंद हो सकते हैं। जियो सिनेमा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अब फ्री में आप नहीं देख पाएंगे आईपीएल। जियो सिनेमा के लिए देना होगा चार्ज। दरअसल दोस्तों, जियो की तरफ से क्रिकेट फैंस को जोरदार झटका दिया गया है। दरअसल जियो ने अपने जियो सिनेमा प्लेटफॉर्म की ओर से चार्ज का ऐलान किया है। आपको बता दें, जियो सिनेमा अभी तक पूरी तरह से फ्री था और लोग फ्री में आईपीएल देख रहे थे, लेकिन अब जियो सिनेमा ऐप चलाने के लिए चार्ज देना होगा। हालांकि कितना चार्ज देना होगा अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। जियो सिनेमा के लिए देना होगा चार्ज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एयरटेल का आरोप है जियो कर रहा है नियमों का उल्लंघन। जियो की प्रतिद्वंदी कंपनी एयरटेल ने नियमों का उल्लंघन
तेलंगाना और जियो के खिलाफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई से शिकायत की। इसमें ब्रॉडबैंड और डिजिटल ऐप के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। एयरटेल का कहना है कि जियो डीटीएच को खत्म करना चाहती है, जहां डीटीएच पर मैच देखने के लिए 19 रुपए चार्ज किया जाता है, वहीं जियो सिनेमा पर क्रिकेट मैच को फ्री में देखा जा रहा है। ऐसे में अगर आप ब्रॉडबैंड वगैरह से जियो सिनेमा वगैरह चला रहे थे तो अब आप नहीं चला पाएंगे, यानी जियो सिनेमा के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कि मोबाइल में फ्री में चले। सो अगर आप एक गर्भवती महिला है तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को सरकार की तरफ से 25,000 की मदद मिलेगी। एफडी की सुविधा भी दी जाएगी। कैसे आप इसका फायदा उठाएंगे आप इसको जान लीजिए। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। अब इनमें से राज्य सरकार भी एक लाभ दे रही है, जिसमें महिलाओं को 25,000 रुपए मिलेगा। यूपी सरकार की ओर से महिलाओं और नवजात शिशुओं के लाभ के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। इस योजना को प्रदेश की उन गरीब महिलाओं के लिए शुरू किया गया है जो गर्भवती हैं और जिन्होंने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। मिलती है एफडी की भी सुविधा। इस योजना में अगर कोई महिला बेटी को जन्म देती है तो उसे 25,000 रुपए और बेटे के जन्म देने पर 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलती है। श्रमिक महिला गर्भपात करने पर कम से कम 2 महीने का वेतन उसको दिया जाता है। फिलहाल योजना के लिए पात्रता जरूरी है। पहले तो आप यूपी के होना जरूरी है और साथ ही आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। श्रमिक महिलाएं जो रजिस्टर हों उन्हीं को यह लाभ मिलेगा। वहीं पर कर्नाटक में हर युवाओं को देंगे 3,000 रुपए और महिलाओं को 2,000 रुपए देंगे। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव व प्रचार के दौरान वादा किया है कि पार्टी के सत्ता में आने पर युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए और महिलाओं को 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार अडानी समूह को दिल भर कर हजारों करोड़ रुपए दे रही है, तो कांग्रेस सरकार बनने पर कर्नाटक में लोगों को हर महीने भत्ता मिलेगा। वही दोस्तों, महिलाओं और पुरुषों को हर महीने 3,000 रुपए मिलता है। केंद्र सरकार की इस योजना के बारे में जान लीजिए। वैसे तो आपको बता दें, सरकार के इस योजना में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की सरकारी स्कीम प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना है, जिसमें आप इसके अंतर्गत हर महीने 3,000 रुपए की सुविधा पाएंगे। इस योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी और पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत आपको ये 3,000 रुपए हर महीने मिलेगा। आपको बता दें, यह एक पेंशन योजना है जिसका फायदा आप 18 साल से 40 साल के बीच में ले सकते हैं, यानी कि आपको इसमें थोड़ा सा पैसा वगैरह लगाना पड़ेगा। आपको 55 रुपए का प्रीमियम देना होगा। अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो सिर्फ 55 रुपए प्रति महीने देना होगा। और अगर आपकी उम्र 40 पार हो गई है या 40 की हो गई है, उसके आसपास है, तो आपको हर महीने 200 रुपए का प्रीमियम देना होगा। आपको बता दें, सीधे खाते में आपके पैसा आएगा। जैसे ही आप 60 साल के होंगे तो हर महीने आपको 3,000 रुपए सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में मिलेगा। वही दोस्तों, अतीक अहमद मामले में मीरा चोपड़ा का पोस्ट सामने आया है। योगी आदित्यनाथ को बताया है रॉक स्टार। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में रिएक्ट करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को रॉक स्टार बता दिया है। वहीं दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ेगी। कर्नाटक चुनाव में भी बढ़ेगा सिक्योरिटी घेरा। अतीक हत्याकांड के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ की लाइव टीवी पर हत्या के बाद सीएम योगी के सुरक्षा घेरे को कड़ा करने का निर्णय लिया गया है। सीएम योगी को अभी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। सूत्रों का दावा है कि इस सुरक्षा घेरे को और सख्त किया जाएगा। सीएम योगी की सुरक्षा घेरे को उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाहर भी बढ़ाया जाएगा। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक। दिल्ली और मुंबई में अपना स्टोर खोलने जा रही है कंपनी। जी दोस्तों, इस सप्ताह मुंबई और नई दिल्ली में अपना पहला रिटेल आउटलेट ओपन करने जा रही है। एप्पल भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखती है और जहां पर भारत में केवल 3% बाजार हिस्सेदारी के बावजूद भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं के जरिए आईफोन के निर्यात और इसे असेंबल करने को बढ़ावा दे रही है। तो पीएम मोदी की नकल करना श्याम रंगीला को पड़ा भारी। नील गाय को खाना खिलाने पर फंसे हैं श्याम रंगीला। वैसे तो यूट्यूब चैनल उनका है और श्याम रंगीला पीएम मोदी की मिमिक्री करते हैं। 13 अप्रैल को झालाना लेपर्ड रिजर्व का वीडियो अपलोड किया गया था। इस वीडियो में श्याम ने अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर अपने हाथ से वन्य प्राणी नील गाय को खाद्य पदार्थ खिलाते हुए नजर आए थे। इस मामले को पीएम मोदी की नकल से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी के नकल करने पर इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। एक्शन इस वजह से हो रहा है कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नियम का उल्लंघन किए हैं। श्याम रंगीला ने हाल ही में जयपुर के झालाना जंगल में जाकर नील गाय को खाना खिलाया है और उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल आपको बता दें, वन्य प्राणियों को खाद्य पदार्थ खिलाना वन अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस वजह से इन पर नोटिस भी जारी की गई है। तो राशन कार्ड वालों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आप सुन लीजिए। सरकार नहीं कर सकती है इनकार। दरअसल दोस्तों, राशन कार्ड का फायदा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों को भी मिल सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मजदूरों को सिर्फ इस आधार पर राशन कार्ड देने से सरकार मना नहीं कर सकती। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत जनसंख्या अनुपात सही तरह से नहीं रखा गया।
कोर्ट की ओर से इस दौरान यह भी कहा गया है कि हर किसी को कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। यानी अगर आपके पास भी राशन कार्ड नहीं है, आवेदन करते हुए थक गए हैं, तो आप भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करें। आपका राशन कार्ड जरूर बनेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। अब गाजियाबाद में भी प्राइवेट सेंटरों पर होगा फ्री अल्ट्रासाउंड। आपको बता दें यूपी में अल्ट्रासाउंड फ्री है, लेकिन कुछ जिलों में इसको लागू कर दिया गया है, कुछ जिलों में अभी लागू नहीं हुआ। बढ़ती महंगाई के साथ भी इलाज काफी महंगा हो गया है। ऐसे में कई ऐसे टेस्ट हैं जो सरकारी अस्पतालों में कई दिनों तक नहीं होते हैं। ऐसे में मरीजों को निजी केंद्रों पर जाकर अपनी जांच करानी पड़ती है, जिसमें पैसा भी ज्यादा लगता है। लेकिन अब गर्भवती महिला को लाभ मिलेगा फ्री अल्ट्रासाउंड का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें जैसे ही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं अल्ट्रासाउंड का, पेशेंट के मोबाइल पर एक QR कोड चला जाता है, जो निर्धारित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जाकर फ्री में अल्ट्रासाउंड करा पाएंगे और इसका पेमेंट केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।